दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से एक प्रीमियम गाड़ी 5 जुलाई को लॉन्च किया गया है, जो कि टोयोटा हाईक्रॉस का ही एक रिवाइज वर्जन है। लेकिन क्योंकि ये टोयोटा हाईक्रॉस का ही रिवाइज वर्जन है, यानी टोयोटा का ही इंजन है और लगभग उसी का ही डिजाइन भी है, तो क्या आपको हाईक्रॉस को छोड़कर मारुति सुजुकी इन्विक्टो के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में ऐसे 10 रीजंस बताएंगे जिस वजह से आप हाईक्रॉस को छोड़कर सुजुकी इन्विक्टो के साथ जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 10 कारण। अगर आपको टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस लेना था, लेकिन क्योंकि अब टोयोटा ने हाईक्रॉस की बुकिंग लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर टोयोटा का इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है कि टोयोटा और ज्यादा इनोवा हाईक्रॉस को बना सके। अब क्योंकि टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का ही मारुति वर्जन है और इसीलिए इसका इंजन भी सेम है और ऑलमोस्ट लुक्स भी लगभग सेम है, और वो इसी कारण से आप सुजुकी इन्विक्टो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये कार आपको मिल सकती है, जबकि हाईक्रॉस आपको फिलहाल के लिए तो नहीं मिल सकती है। अगर आप एक 7 सीटर प्रीमियम गाड़ी की तलाश में हैं और आपका बजट 30 लाख के आसपास है, लेकिन इसी के साथ आपको एक फ्रेश लुक वाली न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी चाहिए, तो आप इस प्रीमियम सुजुकी इन्विक्टो की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मारुति की तरफ से अब सबसे प्रीमियम गाड़ी होने वाली है, जिस वजह से ये गाड़ी मार्केट में सबसे अलग मारुति कार होगी। अब यदि आप पहले से ही एक मारुति सुजुकी ओनर हैं और आपका बजट भी काफी ज्यादा है, यानी 25 से 30 लाख के आसपास, लेकिन आपको इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी दूसरे ब्रांड के गाड़ी नहीं चाहिए, जैसे एक्सयूवी 700, टाटा सफारी या फिर हुंडई की अल्काजार टूसॉन, ये सब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हाईक्रॉस या अब इन्विक्टो ही चाहिए, तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। आज के समय में अगर आप कोई MPV यानी मल्टीपर्पज व्हीकल लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिलता है, स्पेशली 20 से 30 लाख के प्राइस रेंज के अंदर। मेरे हिसाब से यहाँ 2 ही ऑप्शन है और दोनों टोयोटा के ही हैं। पहला टोयोटा इनोवा क्रेस्टा और दूसरा इनोवा हाईक्रॉस। लेकिन फिलहाल टोयोटा ने ऑफिशियली हाईक्रॉस की बुकिंग लेना बंद कर दिया है कुछ समय के लिए। अब एक ही बची इनोवा क्रेस्टा, जो की काफी बेसिक और क्लासिक गाड़ी है। लेकिन अगर आपको चाहिए एक मॉडर्न प्रीमियम 6 और 7 सीटर MPV लाइक हाईक्रॉस, जो कि एक बेहतरीन सीटिंग कंफर्ट भी दे, जिसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जा सके, तो देन आप इस न्यूली लॉन्च्ड MPV मारुति सुजुकी इन्विक्टो की तरफ जा सकते हैं और उसे बुक भी कर सकते हैं। अब टोयोटा ने अपने न्यू हाईक्रॉस के साथ एक ऑल न्यू इंजन का भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सिर्फ पेट्रोल टर्बो और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ और सिर्फ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आती है, जो एक 1987 यानी 2 लीटर का इंजन है। ये इंजन इसकी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से 186 bhp की पावर बनाता है 6600 RPM पर, और 188 Nm का टॉर्क पैदा करता है 4400 से लेकर 5200 RPM के बीच में, जो इस गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छी पावर और टॉर्क बनाता है। और मुझे जहां तक लगता है ये इंजन के साथ पावर की कमी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इस इंजन में पेट्रोल टर्बो के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा हुआ है। और इसी के साथ क्योंकि ये इंजन टोयोटा की इंजन है, तो इसीलिए रिलायबिलिटी की कोई भी इशू नहीं होने वाली है। ये टोयोटा के इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग इंजन होते हैं, जिससे आप काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। टोयोटा के इस इंजन के साथ मारुति की ये गाड़ी लंबे समय तक आपका साथ दे सकती है, अगर आप इसे टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखें। मारुति सुजुकी जाने ही जाती है अपने बेस्ट प्राइस के हिसाब से काफी सारे यूजफुल फीचर के लिए, और इस नए इन्विक्टो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस गाड़ी के साथ भी मारुति सुजुकी की तरफ से काफी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके टॉप मॉडल के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, फुल पैनोरामिक सनरूफ, मेमोरी सीटिंग, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, 6 एयरबैग, LED हेडलाइट, LED टेल लैंप, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, पावर टेलगेट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक बिग साइज के 10.1 इंच के टच स्क्रीन और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन जैसे और कई सारे यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट एक फीचर मिसिंग है, जो कि इनोवा हाईक्रॉस के अंदर अवेलेबल है, वो है एडास के फीचर, जो कि इस कार के अंदर नहीं दिया गया है, जो कि मारुति सुजुकी को इस कार के अंदर देना चाहिए था। आज के समय में एडास का ना होना काफी सारे इंथुजियास्ट लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये मारुति की गाड़ी है तो इसका सेफ्टी का क्या, लेकिन ये दूसरे मारुति की गाड़ियों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये टोयोटा हाईक्रॉस का ही एक रिवाइज वर्जन है और इसीलिए उसी मॉड्यूलर TNGA-C यानी हाईक्रॉस के सेम प्लेटफॉर्म पर ही बनी है। इसका कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर सेम टोयोटा हाईक्रॉस का ही है और इसी के साथ इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स भी लगभग हाईक्रॉस के साथ सिमिलर ही है, जैसे कि स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, ESP, TPMS, चाइल्ड आइसोफिक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इत्यादि। लेकिन जैसे कि मैंने फीचर्स वाले पॉइंट में बताया कि इस गाड़ी के अंदर एडास फीचर्स नहीं दिया गया है, जिसे मेरे हिसाब से कंपनी को इस गाड़ी के साथ देना चाहिए था, क्योंकि एडास एक असिस्टेंट फीचर के साथ एक अच्छी सेफ्टी फीचर भी है। अब अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि यह मारुति की इनविक्टो एक सेफ गाड़ी नहीं होगी, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस तो सेफ है ही, लेकिन साथ में इनविक्टो भी सेफ है, क्योंकि ये उसी हाईक्रॉस के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। और अगर इसका ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट होता है तो ये दोनों ही गाड़ियां जरूर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करेगी। अब ये एक मारुति की तरफ से आने वाली गाड़ी है, तो इसीलिए इसका सर्विस नेटवर्क भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा टोयोटा हाईक्रॉस के तुलना में, क्योंकि मारुति के सर्विस नेटवर्क और रिच लगभग सभी छोटे बड़े इंडियन शहरों तक है। और जहां तक मुझे लगता है कि मारुति के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस कॉस्ट भी टोयोटा के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। सो आपको सर्विस सेंटर की सच कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, जिस वजह से आप समय पर आपकी गाड़ी का सर्विस करा पाएंगे। इस इनविक्टो के साथ एक 2.0 लीटर यानी 1987 सीसी का सिर्फ एक पेट्रोल हाइब्रिड इंजन का ही ऑप्शन है। इस गाड़ी के अंदर हाईक्रॉस जैसे नॉन हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इस गाड़ी की माइलेज काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। कंपनी इसका एआरआई माइलेज 23.3 के आसपास क्लेम करती है, जो कि काफी अच्छी नंबर है इस गाड़ी के हिसाब से। साथ ही ये इंजन काफी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस भी देने वाली है। इसकी पेट्रोल टर्बो प्लस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर के 186 bhp के कंबाइंड पावर के मदद से, तो परफॉर्मेंस भी बेस्ट इन क्लास और साथ में माइलेज भी बेस्ट इन क्लास। अब ये गाड़ी ऑफिशियली मारुति की तरफ से आने वाली सबसे महंगी गाड़ी बन गई और साथ में ये गाड़ी मारुति की सबसे बड़ी और लंबी गाड़ी बन चुकी है। मारुति सुजुकी इनविक्टो के साथ आपको 3 वेरिएंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। जेटा प्लस 7 सीटर, जेटा प्लस जो कि 8 सीटर के साथ देखने को मिल जाता है, और एल्फा ये इनविक्टो की टॉप मॉडल गाड़ी है जो कि 7 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी के साथ आपको 3 कलर ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है और इनविक्टो की बेस मॉडल जेटा प्लस 7 सीटर के प्राइस 23,79,000 रुपए है और जेटा प्लस 8 सीटर के प्राइस 24,84,000 रुपए के आसपास। और लास्ट में इसका टॉप ऑफ द लाइन एल्फा प्लस 7 सीटर, जिसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका की प्राइस रखा गया है 28,42,000 रुपए। ये गाड़ी टोयोटा हाईक्रॉस के टॉप मॉडल वाले प्राइस से लगभग 2 लाख रुपए सस्ती है, लेकिन इनविक्टो में नॉन हाइब्रिड का ऑप्शन ना होने के कारण इस गाड़ी की नीचे वाले वेरिएंट्स का प्राइस हाईक्रॉस के बेस मॉडल के तुलना में 6 लाख रुपए महंगी है। ओवरऑल ये गाड़ी इसके प्राइस टैग के हिसाब से काफी अच्छी गाड़ी है। इस गाड़ी की लुक्स, फीचर्स, कंफर्ट और माइलेज इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती है। बाकी आपको क्या लगता है ये मार्केट के अंदर कैसे परफॉर्म करेगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये था सुजुकी इनविक्टो की पूरी जानकारी कि क्यों आपको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।